नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम इग्नू पाठ्यक्रम के एक और विषय का अध्ययन करेंगे जो कि है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि BHDS 183, जिसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हम आज विश्लेषण करेंगे। भारत जैसे बहुभाषी राज्य में अनुवाद की भूमिका क्या है, ये हम आज विश्लेषण करेंगे। भारत एक विशाल और बहुभाषी देश है जहां 121 प्रमुख भाषाएं और 1652 उपभाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं? 121 और 1652 उपभाषाएं बोली जाती है, जिनमें से भारत सरकार ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है, जबकि अंग्रेजी केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों की सह आधिकारिक भाषा है। हिंदी केंद्र सरकार की भाषा है, जबकि राज्य सरकारों की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। इस तरह के भाषाई विविधता वाले देश में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच संचार को सक्षम बनाता है और विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। अनुवाद से विभिन्न भाषाओं के लोग आपस में संचार करने में सक्षम होते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। भारत में अनुवाद की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा सामग्री का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है और सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका क्या है? शिक्षा सामग्री का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है। शिक्षा के जो सामग्री होते हैं वो अगर हमें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो तो छात्रों को पढ़ने में सरलता होती है और नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर प्रदान होता है। अनुवाद शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संचार को सक्षम बनाता है। अनुवाद शिक्षक और छात्रों के बीच संचार का एक बेहतर माध्यम है जो विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि में आता है। दूसरा है प्रशासन। सरकारी दस्तावेजों, कानूनों और नीतियों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच प्रदान करता है। सरकारी दस्तावेजों और कानूनों और नीतियों का अनुवाद नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन तक अगर अपनी भाषा में उनको कानून की जानकारी, सरकारी दस्तावेजों की जानकारी अपनी भाषा में अगर उनको समझ में आ जाए तो वे सरकार के संवाद को समझने में सक्षम होते हैं। ये तो थी प्रशासन की क्या भूमिका है। अनुवाद में प्रशासन की भूमिका क्या होती है। फिर हम न्याय के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को देखते हैं। कानूनी दस्तावेजों और अदालती कार्यवाही का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करता है।
कानूनी दस्तावेज जो होते हैं अदालत में, उनका अनुवाद अगर सरल भाषाओं में हो जाए, राज्य की भाषाओं में हो, तो विभिन्न भाषाओं को लोगों तक, नागरिकों तक भाषाओं के दस्तावेजों को, अदालती कार्यवाही को पहुंचाने में सुनिश्चित करता है। न्याय संस्थाएं इस बात को सुनिश्चित करते हैं। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के लोगों को कानूनी प्रणाली के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। अनुवाद से विभिन्न भाषाओं के लोग कानूनी प्रणाली को प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। चौथा है व्यवसाय। व्यवसाय में हमें अनुवाद से क्या लाभ होता है, देखते हैं। व्यवसायों के लिए विभिन्न भाषाओं के विज्ञापन, विपणन सामग्री और उत्पाद दस्तावेजों का अनुवाद नए बाजारों तक पहुंचने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। व्यवसाय के लिए विभिन्न भाषाओं का विज्ञापन जो हमारे टेलीविज़न में आते हैं, उसमें अगर राज्य की अलग अलग भाषाओं में विज्ञापन आए तो सामग्री का उत्पाद और बिक्री ग्राहकों तक उसका विज्ञापन पहुँचे अपनी भाषा में, तो सामग्री का उत्पाद और खरीदारी बढ़ जाती है और व्यवसाय में मदद होता है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार से भारत एक बहुभाषी राज्य होते हुए भी राज्य है, इसलिए अनुवाद की भूमिका भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको अनुवाद सिद्धांत के भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की भूमिका क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। नमस्कार श्रोता मित्रों।